नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि का फल। शनि महाराज 23 मई 2021 को वक्री हो गए थे और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहे। अब 11 अक्टूबर 2021 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मिथुन लगन का क्या अर्थ है कि आपकी लगन कुंडली में पहले भाव में अगर 3 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लगन है। और आपकी कुंडली में 3 नंबर में ही अगर चंद्रमा बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मिथुन राशि। आपका मिथुन लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मिथुन राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। कहते हैं जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो बहुत अधिक बली हो जाता है, क्योंकि वक्री होने से ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है और चेष्टा बल मिलने से ग्रह का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, और अगर पापी ग्रह वक्री होता है तो उसका जो पापत्व है, जो उसके नेगेटिविटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। शनि महाराज को दूसरा नाम जो है वो शनिचर भी है, यानी शनिचर जो ग्रह धीमी गति से चलता है। शनि महाराज एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करते हैं, यानी एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। और कहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट देर से देंगे, और शनि महाराज की दृष्टि आपकी कुंडली में जिस भाव में है उस भाव के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि होने से उस भाव से रिलेटेड फल भी आपको लेट मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज हर काम को लेट करते हैं। अब शनि महाराज जैसा ग्रह जिसकी प्रकृति हर काम को लेट करने की है, वो ग्रह वक्री हो गया। अब वक्री होने से पहले ही शनि महाराज के होने से कुंडली में काम लेट हो रहे थे। अब जो शनि महाराज वक्री हो गए वो और बली हो गए, तो वो काम और लेट कराएंगे। एक तरीके से मानिए कि शनि महाराज की गति और धीमी हो गई, और शनि महाराज की गति धीमी हुई तो हमारे काम धीमे हो गए। अब हम देखें कि मिथुन लगन व राशि में शनि महाराज किन भाव के स्वामी बनते हैं। मिथुन लगन में शनि महाराज जो है एक तो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। शनि महाराज की कुंभ राशि भाग्य भाव में आती है, और शनि महाराज की मकर राशि जो है अष्टम भाव में आती है। भाग्य भाव से विचार किया जाता है आपके भाग्य का, आपको भाग्य का कितना लाभ मिलेगा, भाग्य कितना बड़ी होगा। और ये भाग्य भाव जो है तीसरे भाव से सप्तम भाव है, यानी लोगों का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। आपके पिता का भाव है, आपके धर्म का भाग है, आपकी विदेश में भाग्योदय का भाव है, विदेशी यात्रा का भाव है। और अष्टम भाव जो है हमारी आयु से संबंधित है, जीवन में आने वाले संकटों से संबंधित है। और ऐसे लोग जो अष्टम भाव से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, अष्टम भाव से जुड़ा व्यवसाय कैसा कि जो लोग माइंस वगैरह का काम करते हैं, खानों से चीज़ें निकालते हैं, डायमंड्स का काम करते हैं, या जिनका काम जमीन से जुड़ा काम है, यानी खेती वगैरह से जुड़े लोग, क्योंकि शनि खेती का कारक है। मकर राशि अष्टम भाव में आती है, तो ऐसे लोग अगर 8th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे जो एजुकेशन में हैं, अगर वो रिसर्च वर्क करते हैं तो उनके लिए 8th हाउस का बहुत महत्व है। तो मिथुन लगन व राशि के वो लोग जो इन फील्ड से जुड़े हुए थे, ऐसे लोग जो एजुकेशन की साइड से थे, किसी रिसर्च में काम कर रहे थे, तो शनि के वक्री होने से उनका रिसर्च के काम में प्रॉब्लम आ गई। जो माइंस वगैरह का काम कर रहे थे उनके माइंस के काम में प्रॉब्लम आ गई। जो किसी तरीके धर्म के काम से जुड़े हुए थे, धर्म के काम में प्रॉब्लम आ गई। नवम भाव से पिता का विचार करते हैं तो पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अष्टम में जाकर वक्री अवस्था में था। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम आ रही थी 23 मई 2021 से। लेकिन अब शनि महाराज मार्गी हो गए। अब शनि महाराज मार्गी हो गए तो अब शनि महाराज की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई। और इधर एक प्रोग्रेस ये हुई कि 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति ने 19 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि को छोड़ देंगे। यानी अभी तक आपका दशम भाव का स्वामी अष्टम में था और आपका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में था, जिसके कारण कैरियर में प्रॉब्लम आ रही थी, और दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो देवगुरु बृहस्पति ने मकर राशि को छोड़ा और वो कुंभ राशि में आ गए, तो ये तो तय है कि इधर तो शनि महाराज मार्गी हुए, और इधर 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ गए, यानी दशमेश भाग्य भाव में आ गया। यानी ये हो गया कि अब आपके लिए 20 नवंबर से समय हमारे लिए बहुत शुभ हो गया कैरियर के हिसाब से। हमारे जो रोजगार में परेशानी चल रही थी, काम में जो अनिश्चितता का माहौल था, ये टेंशन रहती थी, जॉब रहेगी, जॉब चेंज करे, नई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह की कई परेशानी थी, वो रोजगार की परेशानी खत्म होगी। 20 नवंबर के बाद अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम जॉब की तलाश कर सकते हैं, हमें जॉब बदलने का ऑप्शन मिल सकता है, व्यापार में हम किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब
शनि के मार्गी होने से और देवगुरु बृहस्पति के भाग्य भाव में होने से अब रिजल्ट ये पड़ा कि आपका मन जो है एकदम सेटल हो जाएगा। अब आप कैरियर के संदर्भ में सही निर्णय ले सकेंगे कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे। तो ये समय ऐसा है कि आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर रहेगा। शनि के 23 मई से वक्री होने से आपके जो काम रुक गए थे, अब वो समय आ रहा है कि 20 नवंबर के बाद आपके वो रुके हुए काम पुनः शुरू हो सकते हैं। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, क्योंकि आपका नवेश अष्टम में वक्री था और दशमेश भी अष्टम में था, तो इस तरीके से पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता चल रही थी वो चिंता दूर होगी। 20 नवंबर के बाद पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन का तनाव भी कम होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके दाम्पत्य सुख के कारक हैं वो अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे। शनि महाराज का वक्रत्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वक्री होने के कारण शनि महाराज अष्टम से भी सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में और परेशानी आ रही थी। वो सब टेंशन खत्म होगी। आपस में सौहार्द बढ़ेगा, जो गलतफहमी थी वो दूर होगी। और अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो आपके पार्टनरशिप में आपको राहत मिलेगी। पार्टनर से आपके संबंध पुनः अच्छे होंगे। भाग्य भाव का स्वामी वक्री होने से जो भाग्य कमजोर हो रहा था, क्योंकि वही भाग्य भाव का स्वामी आपके लिए रुकावट पैदा कर रहा था, क्योंकि अष्टम भाव है हमारा रुकावट और बाधाओं का। जब अष्टम भाव में बैठा ग्रह वक्री हो जाता है तो हमारी बाधाएं और परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। यानी कहते हैं अष्टमेश वैसे ही प्रॉब्लम और परेशानी देता है, लेकिन ऊपर से अष्टमेश जो है वक्री और हो गया। जैसे कहा कि एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक ग्रह जो नेगेटिव था वो वक्री होकर और अधिक नेगेटिव हो गया। तो ये बात तय है कि वो जितनी प्रॉब्लम दे रहा था उससे दुगनी प्रॉब्लम देगा। तो जिसके कारण हमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मिल रही थी कि हर काम में बाधा आ रही थी। हम अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब ऐसी नहीं मिल रही थी जिसमें हमें वो सैलरी मिले जो हमें चाहिए थी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। कहीं किसी बात के लिए अप्लाई करते थे तो रिप्लाई नहीं आती थी। तो इस तरीके से बाधाएं आ रही थी। वो बाधाएं आपकी 20 नवंबर के बाद कम होनी शुरू होंगी। अब आपका भाग्य बली हो जाएगा। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होंगे। अब आपको लगेगा कि जो मेरी काम की परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई। और अष्टम भाव में जब गुरु और शनि दोनों इफेक्ट देते हैं, और खासकर उसमें शनि और गुरु वक्री होकर इफेक्ट देते हैं, तो आपके शत्रु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अचानक ही किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी कोर्ट केस में फंस जाना, कोई विवाद हो जाना, कोई छोटी सी बात का फसाना बन जाना, इस तरीके से शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार में हो, हर जगह आपको मानसिक परेशानी रहेगी। आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ा रहेगा। लेकिन अब शनि तो मार्गी हो गए और देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम भाव को छोड़ दिया, तो अष्टम भाव आपका कमजोर हो गया। अष्टम भाव के कमजोर होने से आपको फायदा ये हुआ कि अब शत्रु की गतिविधियां कमजोर हो जाएंगी। आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में अब आपको पहले से राहत मिलेगी। और अब आपके सामने हर फील्ड में, जीवन के हर क्षेत्र में अब आपके सामने नए अवसर आएंगे। जैसा लगेगा कि आंखों के सामने से पर्दा हट गया। यानी देवगुरु बृहस्पति पुनः भाग्य भाव में विराजेंगे और वो अब 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक भाग्य भाव में बैठेंगे। तो ये वो समय ऐसा है जहां कैरियर से जुड़ा आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कैरियर में जो 23 मई 2021 से रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब शनि के मार्गी होने का कितना अधिक आपको फल मिलता है, ये टोटल ये भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में दशाएं किन ग्रहों की चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, मिथुन लगन व राशि के कारक ग्रह होते हैं शनि, बुध और शुक्र। शनि, बुध और शुक्र आपके कारक ग्रह हैं। अगर इनकी दशाएं अंतरदशा चल रही है तो आपके काम तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं जो आपके कारक ग्रह नहीं हैं, जैसे चंद्रमा को तटस्थ मानते हैं, सूर्य भी तटस्थ माना जाता है, और बुध भी इतना, गुरु को भी इतना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु आपके बाधा स्थान का स्वामी होता है। तो आपको इसके मार्गी होने का इतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन पहले से बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई। यानी आपको जो परेशानियां चल रही थी, खासकर जो मानसिक परेशानियां चल रही थी 23 मई 2021 उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। अब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि अब आपको करना क्या है। बहुत अच्छी तरह सोच विचार के आप डिसीजन ले पाएंगे अब आपको करना क्या है, और आपके सामने उसके लिए नए अवसर भी आ जाएंगे। तो दर्शकों, हमने देखा कि मिथुन लगन व राशि के लिए शनि महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए शनि के मार्गी होने से भाग्य की बाधाएं दूर होंगी, भाग्य आपका बली होगा, क्योंकि वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी बैठेंगे, और अष्टम भाव जो है कमजोर हो जाएगा क्योंकि शनि महाराज के वक्रत्व खत्म हो गया।
तो आपकी काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी और अब आपको लगेगा मेरे पास काम के नए अवसर आ गए। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।